बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हाज़रीन, आज हम आपको जन्नती लाठी के बारे में बताएंगे। और आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो क्या क्या चीज़ें लाए, इसके बारे में बताएंगे। तमाम वीडियो देखने की नीयत फरमाएं और हम इंशाल्लाह इस वीडियो के दौरान आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। जन्नती लाठी ये मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको आसाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौज़ात का ज़ुहूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान किया। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़ियात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थी जो रात में मशअल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से यानी जन्नत से अपने साथ लाए थे। चुनाचे हज़रत सैयद अली अजहरी अलैहि रहमत ने फरमाया, व आदमु मअहू उनज़िलल ऊदु वल असा लिमूसा मिनल आसिन्नबातिल मुकर्रमी व औराकु तीनु व यमीनु बिमक्कता व ख़त्मु सुलेमान नबिय्यिल मुअज़्ज़मी। आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऊद यानी खुशबूदार लकड़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो इज़्ज़त वाली पीलू की लकड़ी का था, इंजील की पत्तियाँ, हजर अस्वद जो मक्का मुअज़्ज़मा में है और नबी मुअज़्ज़म सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये 5 चीज़ें जन्नत से उतारी गई। जी, आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस आसा हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को यके बाद दिगरे बतौर मीरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदियन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमा कर मदियन तशरीफ़ ले गए और शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस आसा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मकामे तुवा में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाया कर मनसब रिसालत के शरफ से सर बुलंद फरमाया। उस वक्त हज़रत हक जल्ला मजदहू ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाला या असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिब उखरा। और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा? अर्ज़ किया, ये मेरा आसा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम है। मआरिब उखरा दूसरे कामों की तफसीर में हज़रत अल्लामा अबू बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद नसवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मसलन इसको हाथ में लेकर उसके सहारे से चलना, उससे बातचीत करके दिल बहलाना, दिन में उसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में उसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, उससे दुश्मनों, दरिंदों, सांपों, बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक्त उसका रस्सी बन जाना, उसकी दोनों शाखों का डोल बन जाना, बवक्ते ज़रूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, उसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वगैरह। मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से मज़कूरा भाला काम निकालते रहे, मगर जब आप फ़िरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुटलाया तो आपके इस असा के ज़रिए बड़े बड़े मौज़ात का ज़ुहूर शुरू हो गया।
جس میں یہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، تو آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو اس عصا یعنی اس لاٹھی کے بارے میں بتائیں گے جو بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔